Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute which provides the world's best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9 chapter 4th subject maths. Okay, chapter 4th है हमारा linear equation in two variables. ये हमारा 4th chapter है. हमने last videos में chapter 3 तक अपने सारे वीडियोस कंप्लीट करे हुए हैं. ठीक है, सो अगर उनमें से किसी भी वीडियो को लेके आप में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो क्लियर करूँगी. आपका आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 शुरू करवाने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन हमारी होती क्या. ठीक है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बोला था, हम लोग अगर अपना सेकंड चैप्टर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है हमें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ए लीनियर इक्वेशन वो होती है, लीनियर इक्वेशन in which highest power of variable is always 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 वेरिएबल वाले कौन से हो जाएंगे? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है. 1 वेरिएबल वाले एग्जाम्पल है जैसे 2x + 2 आ गए. यहाँ पे एक वेरिएबल है x और उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो गई. 2x + 2 = 0. ये एक वैल्यू ले सकते हो एग्जाम्पल. दूसरे एग्जाम्पल आप ले सकते हो 8x + 3 = 0. यहाँ पे भी वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है और इसकी जो आपकी पावर है वो आ जाएगी 1. अगर मैं टू वेरिएबल्स की बात करूं, जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यानी उनकी हाईएस्ट डिग्री भी 1 होनी चाहिए लेकिन वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2. तो वो कौन से आ जाएंगे? जैसे 2x + 3y + 4 = 0. एक ही एग्जाम्पल आ सकती है. और एक और हम ले सकते हैं 4x + 8y + 10 = 0. सो ये एक एक एग्जाम्पल आ जाएगी. ये हम यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 1. इसलिए हम इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या आ जाएगी? जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी 2x + 2, 8x + 3. ठीक है, और टू वेरिएबल्स की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे 2x + 3y + 4 यानी दो वेरिएबल्स का भी यूज हो रहा है और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है. इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे बनते हैं. अब नेक्स्ट जो है इसके इंट्रोडक्शन में वो ये है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म कैसे बनता है. सो जनरल फॉर्म जो होता है वो कुछ ऐसे बनेगा ax + by + c. ओके, ax + by + c ये आपका बन जाएगा. अब इस केस में x और y जो है आपके आ जाएंगे वेरिएबल. ये क्या आ जाएंगे आपके? वेरिएबल. a और b जो है ये बन जाएंगे आपके कोफिशिएंट्स. ये क्या बन जाएंगे आपके? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. ठीक है, आपके ये बन जाएगी कोफिशिएंट. और ये जो c वाली है ये है कांस्टेंट टर्म. इसको क्या कहेंगे हम लोग? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ. जैसे आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक एग्जांपल लेती हूँ. 2x + 4y + 8 = 0. अब उस केस में अगर a देखा जाए तो ये है, b देखा जाए तो ये है, c ये है. ठीक है, सो ये दोनों जो होंगे ये होंगे आपके कोफिशिएंट. क्या हो जाएंगे ये? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. ठीक है, ये दोनों जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स. ये आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स. और 8 जो होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं होता उसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म. क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ. बची कुछ चीज जो भी थी इसमें पता लग गई. क्या था जनरल फॉर्म, क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, नेक्स्ट जो है कि हमेशा ये भी याद रखना कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, जो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं उसके। ठीक है, आप पूछोगे कैसे निकलते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जैसे x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत से सॉल्यूशन निकल जाते हैं। मैं इसकी इक्वेशन बनाती हूँ x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। टू वाई को मैं इसी तरफ रहने देती हूँ, या फिर x को उस तरफ ले जाती हूँ, टू वाई को अगर यहाँ रहने दिया तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी यहाँ से मैं पुट करना पड़ेगा मुझे x की वैल्यू, सॉरी कहाँ है, yes. मैं लिखूंगी यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, x की वैल्यू में वन पुट करती हूँ, सो अगर ये वन पुट कर दी, टू y की वैल्यू यहाँ की ऐसी कैसी y आ जाएगा, टू y यहाँ पे आ जाएगा, सिक्स माइनस वन, टू वाई इज इक्वल्स टू फाइव, यानी y इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू। ठीक है, ये एक वैल्यू निकल गई। अगर मैं पुट कर दूँ x की वैल्यू टू, x is equals to 2, so 1 plus 2y is equals to 6, 2y is equals to 6 minus 1, y is equals to कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 पुट करना है, यहाँ 2 चला जाएगा, तो 4 बाई 2 ये आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2। और अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू कितनी, 0 पुट कर लो। ठीक है, सो 0 प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस 0, वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई टू, ये आ जाएगी वाई की वैल्यू 3। ठीक है, सो इस तरीके से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई एक वैल्यू पुट करते हो, जैसे x वेरिएबल की पुट करते हो तो y की ऑटोमेटिकली आ जाती है, या y की पुट करते हो तो x की ऑटोमेटिकली आ रही है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको इसको किस तरीके से शो करवाना है, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, ऐसे यहाँ पे x एक्सिस की या y एक्सिस की, x की आपने वन पुट की, y के आगे फाइव बाई टू, x की टू पुट की, y के आगे टू, और x की जीरो पुट की, y के आगे थ्री। ठीक है, आपके आगे वन और फाइव बाई टू एक, टू और टू दूसरी, और जीरो और थ्री तीसरी। ठीक है, सो ये शो करवा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं उसके हमेशा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू जो है पुट करते हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1, देखते हैं क्या है वो। एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है उसने, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, हम लोग पहले नोटबुक की कॉस्ट को लेट कर लेंगे, फिर पेन की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक dx and cost of pen by क्या आ जाएगा, हमने लेट कर लिया। अब अगर इक्वेशन की तरफ देखें तो क्या बोल रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी नोटबुक की कॉस्ट जो है वो दुगनी है, किसके बराबर है, दुगनी है वो पेन के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम ए टी क्यू भी लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, हमारी जो नोटबुक है वो दुगनी है पेन के प्राइस की। ठीक है, तो इसको लीनियर इक्वेशन यानी x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा,
इसका लिए अगर लीनियर इक्वेशन बनाना है तो मैं 2y को इस तरफ ट्रांसपोज करूंगी, यहाँ पे वो प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2y। देखा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन का, और इस वाली स्टेटमेंट को आपने लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लेट किया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो दुगनी है पेन से, पेन की कॉस्ट से। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल्स टू 2y, जिसको हमने 2y को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Indicate the value of a, b and c in each cases। आपने a, b और c की वैल्यूज हर एक केसेस में बतानी है। मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जनरल फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की क्या होती है, वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मेरी राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, मेरे a b c जो है वो तीनों की तीनों जो है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी पार्ट में राइट हैंड साइड की तरफ कुछ दिया हुआ है तो उसको आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब जाके आपकी इक्वेशन बनेगी और फिर जाके आपने ए बी और सी के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जैसे इस इक्वेशन, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, इसके ऊपर बार है। ठीक है, सो 9.35 मैंने इसको पहले इस इक्वेशन की इस फॉर्म में बनाना है, यानी मुझे जो मेरे वाला राइट हैंड साइड है वहां पे 0 चाहिए, तो उसके लिए 9.35 को मुझे इस तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार। अब बोलो माइनस का कैसे हो गया, क्योंकि जब वो राइट हैंड साइड में था वो प्लस का था, तो इस तरफ आके माइनस को हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आ गया 0। सो यहाँ पे हमारा a क्या बन जाएगा, a अब हमारा अगर मैं कंपेयर करूँ इस फॉर्म के साथ तो यहाँ पे a x जो वेरिएबल है उसके साथ वाला क्या है कोफिशिएंट उसका a, यहाँ x वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये बन जाएगा हमारा a, और y वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट क्या आता है b, तो यहाँ पे y वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट क्या है हमारा 3, वो बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी हमारी 9.35 का। ठीक है, तो सिंपल ऐसे करना है, a b और c के आपने वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं उसको जनरल फॉर्म में लाने के बाद। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो मेरा क्या आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी राइट हैंड साइड में 0 है तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया है, चलो ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। लेकिन अब माइनस की टर्म्स आ गई ना, माइनस की टर्म। सो हमारा जो x है वो क्या है माइनस, या x का वेरिएबल क्या आ जाएगा, यहाँ पे x वेरिएबल के साथ वाला क्या होता है a, तो इसके साथ कोई वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ हम लोग क्या मानेंगे 1, a जो है हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सो b जो है अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करूं, अगर मेरे पास है माइनस वाई बाय 5, उसको अगर अलग अलग करना है तो माइनस 1 बाय 5 इंटू वाई आ जाएगा, यानी मुझे मेरे y का कोफिशिएंट इजीली मिल जाएगा। क्या बना मेरे y का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय 5, तो मेरा b आ जाएगा माइनस 1 बाय 5। ठीक है, और c कितना आ जाएगा आपका, c आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। मैं कह रही हूँ जो आपका a की वैल्यू होगी वो होगी आपकी वेरिएबल x वाली। ठीक है, उसका कोफिशिएंट यानी वेरिएबल x का कोफिशिएंट आपका a होगा, वेरिएबल y का कोफिशिएंट आपका b होगा, और जो उसके बाद जो थर्ड टर्म होगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म आपका c होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका -2x + 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इसको इस फॉर्म में बनाते हैं ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी हमें राइट हैंड साइड में 0 रखना है। सो -2x + 3y -6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। हो गया हमारा इस फॉर्म में। अब कंपेयर करिए, हमारा a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा -2, b क्या आ जाएगा आपका 3 और c क्या आ जाएगा -6। आई होप ए आ गया हमारा एक्स वेरिएबल वाला, बी आ गया हमारा वाई वेरिएबल वाला और सी कांस्टेंट टर्म आ गई। ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है एक्स इज इक्वल्स टू 3y। इसको बनाते हैं इस फॉर्म के साथ। क्या है ये आपकी जनरल टर्म, ये आ जाएगी। सो एक्स का यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल, 3y को इस तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मैंने 3y को इस तरफ ट्रांसपोज किया। अब c वाला तो नहीं है, यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c है। अब c तो कोई और नंबर यहाँ बचा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे प्लस करके 0 लिख दूंगी इज इक्वल्स टू 0। यानी जो चीज़ हमें नहीं दी होगी उसकी जगह मैं 0 लिख दूंगी, ताकि हमें वैल्यूज निकालने में कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, अब हमारा a क्या आ जाएगा, एक्स वेरिएबल वाला, एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे 1। सो ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा आपका -3 एंड सी आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर कोई भी टर्म यानी एक एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की या कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दी है, उसको 0 के फॉर्म में आपने यहाँ पे लिखना है, ताकि उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 2x माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे ax का वैल्यू क्या, हम लोगों ने इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा 2x, ये माइनस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब c का नहीं है, तो अगेन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसको 0 इज इक्वल्स टू 0। सो a क्या निकलेगा आपका, a की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई आपकी 5 एंड सी आपका है 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए इसको इस इक्वेशन के साथ, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। अब 0 तो राइट हैंड साइड में हमारा है, लेकिन हमारा एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, वो है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस तो है ही नहीं। सो हम लोग पहले इसका लिख लेंगे 3x + 0y लिख लेंगे। हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे 0y, 0y + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे हमें इजी हो जाएगा उनकी वैल्यूज निकालना। सो ए क्या निकला हमारे पास 3, बी क्या निकला हमारा 0 और सी क्या निकला हमारा 2। हमारे क्वेश्चन में पार्ट में उसने वाई एक्सिस दिया ही नहीं था, तो हमें इसलिए उसका कोएफिशिएंट क्या माना 0। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 मान लिया, इसलिए हम लोगों ने उसकी बी की वैल्यू क्या लगा ली यहाँ पे 0। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट पार्ट है y -2 इज इक्वल्स टू 0। करिए कंपेयर, ax था प्लस by था प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे तो x वेरिएबल वाला ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0x प्लस y वाला है वो लिख लेंगे, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a यानी x एक्सिस का हमारा कोएफिशिएंट क्या आएगा 0, y का क्या आएगा, b क्या आ जाएगा 1, क्योंकि y एक्सिस का जो कोफिशिएंट है, y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, सॉरी मैं एक्सिस कह रही हूँ, y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक, और c आ गया आपका -2। जिस b वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, हम उसको क्या लेते हैं, उसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपकी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है 5 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये आ जाएगा मेरा, अगर इसको जनरल फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो ये हो जाता है by + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं 5 को इस तरफ लाऊं -2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 0 को इस तरफ ले आती हूँ, ये इस तरफ चले जाते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फिर 0 इज इक्वल्स टू
2x माइनस 5। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और करके इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x। अब 2x x वेरिएबल वाला है, y वेरिएबल वाला फिर मिसिंग है, तो इसको अगेन मैं क्या लिखूंगी, प्लस में 0 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ए क्या आ गया आपका, ए आ गया आपका 2, बी आ गया आपका 0 और सी क्या आ गया आपका -5। ठीक है, सो गाइस ये था आपका एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनती है, क्या होती है, कैसे उसके हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, आपको सब क्लियर हुआ होगा। उसके कोफिशिएंट, उसके वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट टर्म के बारे में, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सब आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। ओके, so that's all for the day. Remaining I will take in my next video. Till then, bye and take care.